तो वर्क डन हमारे पास किसी वेरिएबल फोर्स का है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम या रैम। अगर मैंने किसी स्प्रिंग को खींचा और वो अगर अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा है वर्क एनर्जी थ्योरम। हमारे पास वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में से अगर कोई सवाल आता है, वो मेनली 3 टॉपिक्स पे ही होता है। या तो वर्क डन हमारे पास किसी वेरिएबल फोर्स का है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, या वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इन 3 टॉपिक्स में से मैक्सिमम सवाल आते हैं। मैं सारे नहीं कह रहा, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं में से आते हैं। कुछ क्वेश्चंस पावर वगैरह पे भी आ जाते हैं, है ना। तो ये लेकिन मेन 3 टॉपिक्स हैं। उसमें से एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास पेपर में सवाल आने वाले हैं, तो मैक्सिमम हम सवाल ही रखेंगे। ठीक है, तो सर मैं सिर्फ बता देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क टोटल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को यूज कर करके अलग अलग सवाल बनते हैं। क्या बात क्लियर है यार? इससे कुछ क्लियर नहीं होएगा, क्लियर होएगा सवाल से, है ना। इससे कुछ क्लियर नहीं होएगा, क्लियर होएगा सवाल से। आओ आप सीधा सवाल पे चलते हैं। देखो, अगर मान लो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर, यहाँ पे ये हमारे पास एक प्लेन टाइप है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का, और इसने यहाँ पे नीचे आने तक डिस्टेंस कवर करी एल। यहाँ पे फाइनली ये आ गया है, और इसकी हाइट है, या एक काम करो, इसको रुको, इसकी हाइट है, ये मतलब इसकी लेंथ है, कितने रखें, इसकी लेंथ रखते हैं, काम करते हैं, इसकी लेंथ मान लो h। बताओ, फाइंड, हाँ यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0, पहले ये रेस्ट पे था, है, फाइंड, और ये फाइनल पोजीशन है, फाइंड वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन, फाइंड वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन। बताओ, हमारे पास ये एक सवाल है जहां पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको ये पहले v इज इक्वल टू 0 पे था, ये इसने जब डिस्टेंस l कवर करी, तो यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन में पहुंच गया। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ इस पोजीशन पे, बताओ। देखो कुछ नहीं है, सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी हमारे पास। अब कई लोग ये एल हमारे पास लगा देंगे। वर्क डन थ्योरम में सबसे पहले हमें और कोई वर्क डन तो होता दिख नहीं रहा, हमें सिर्फ एक ही वर्क डन होता हुआ दिख रहा है, जिसका नाम है हमारे पास ग्रेविटी का वर्क डन, है ना। वर्क डन, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, हमारे पास सिर्फ एनर्जी, हमारे पास सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है, यानी कि इसका mg नीचे लग रहा है। और हमारे पास जब ग्रेविटी का वर्क डन होता है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें ये कौन सी हाइट लेंगे, हमें ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए होगी। तो इसको कैसे निकालूंगा, कोई इसे लगा देगा, कोई इसे लगा देगा, लेकिन दोनों ही गलत है। हमें ये वाली हाइट चाहिए, हम ये वाली हाइट लगाएंगे। फोर्स कितनी है, mg, यहाँ पे लगी है फोर्स mg, और कोई तो वर्क डन हो नहीं रहा है ना, कोई स्प्रिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ इसका वर्क डन होगा। तो इसको मैं कैसे लाऊंगा, अरे यार ये देखो ना, ये साफ दिख रहा है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखो, एल स्क्वायर, इसको इसको चलो जेड मान लो, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से जेड आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लगाओ। तो जेड की वैल्यू आ गई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखो, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा हाफ, फाइनल हो जाएगी हाफ वी फाइनल का स्क्वायर। अब यहां से m कैंसल, और यहां पे रह जाएगा वी फाइनल का। थोड़ा थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ हमारे पास आंसर तो कुछ भी आ सकता है। वहां पे हो सकता है तुम्हें न्यूमेरिकल के फॉर्म में हो, तो फिर यहाँ पे तो वो सिंपल एक न्यूमेरिकल टर्म बन जाएगी ना। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझना है, 2g√L² माइनस एच स्क्वेयर, और इस पूरे के ऊपर रूट, ये आंसर आ रहा है। क्या बात क्लियर है?
क्लियर है तो नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये हमारे पास एक हाइट पे ग्राउंड है, बॉल पड़ी है, इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंका, v वेलोसिटी से फेंका और v वेलोसिटी से फेंका, और ये हाइट अगर h है, ये हाइट अगर h है, ये गया ये गया ये गया, यहां पे ये जब टकराया है तो भी कोई वेलोसिटी आई होगी। ये v फाइनल से मान लो, चलो ये मान लो, चलो v फाइनल से नीचे टकराया। अब बताओ हमारे पास v फाइनल से टकराया, ये y डिस्टेंस में है, पहले बता दूं, ये y एक्सिस में है, ये v फाइनल से टकराया। अच्छा, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, पहले बता दूं, कोई कंफ्यूज हो जाए, ऐसे वाली नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी है। हाँ, मैं कह रहा था फाइंड v फाइनल, बताओ। देखो, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। देखो, हमारे पास ये v सिर्फ ना कंफ्यूज करने के लिए था, मैंने पहले बताया था कि ये v फाइनल y एक्सिस में है, तो वहां पे ये ऐसे बताएंगे नहीं, वो हमें खुद देखना पड़ेगा है, ये y एक्सिस में है, ये ऑब्वियस है। तो यहाँ पे यहाँ वाली जो वेलोसिटी है y वाली, शुरुआत में v y वाली इनिशियल, ये तो 0 है, और अगर ये 0 है तो ये वर्क टोटल कितना होगा? वर्क टोटल हमारे पास सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है, ग्रेविटी अगर वर्क डन हो रहा है तो ये हो जाएगा mgh, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, m से m कैंसल, तो ये देखो ये बन जाएगा v फाइनल इज इक्वल टू √2gh। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात समझो, अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग का वर्क डन हमें पता है क्या होता है, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? इस पे एक छोटा सा सवाल देखें। देखो, मान लो ये एक रिंग है, इस पे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, पहले ये बंधा था, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, और अच्छा कोई ये मत समझना कि ये मैंने 1/4 पोजीशन पे लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर है उससे, है। अच्छा, इसकी ये हाइट है L, ये हाइट L है, और ये इनिशियल पोजीशन और फाइनली ये जब इस यहां से मूव कर रहा है, इसके पास ये यहाँ पे टाइड है लेकिन फ्रीली है, ये फ्री है, ये पॉइंट, ये टाइड जरूर है लेकिन फ्री है, ये ऐसे मूव कर सकता है, ये मूव करता करता यहां आ गया, ये मूव करता करता यहां आ गया है। अब बताओ हमारे पास कि ये वाली जो पोजीशन है, ये एक्स इनिशियल था ना, हाँ, मैं क्या था, फाइंड, शुरुआत में ये काम करो, फाइंड एल निकाल दो, फाइंड एल, ठीक है, फाइंड एल होगा, आपने ट्राई किया होगा। देखो, यहाँ पे वीडियो पॉज करके ट्राई करना होता है, तो यहां पे वर्क टोटल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर।
अब मैंने कहा यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे हमने इसे पकड़ा हुआ था, ये मूव करता करता यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे ले लिया। अगर हमने इसे छोड़ दिया, स्प्रिंग अपनी अपनी मीन पोजीशन को वापस गेन करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन हमने कहा हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो फाइनली मतलब यहाँ पे अभी भी हमने इसे रोका हुआ है, तो यहाँ पे भी रेस्ट पे है, तो ये दोनों वेलोसिटीज जीरो होगी, ये दोनों चीजें जीरो बन जाएंगी। यहाँ पे कितने वर्क डन हो रहे हैं पहले ये बताओ। यहाँ पे वर्क डन हो रहे हैं कौन कौन से, एक ये वाला वर्क, एक तो हाइट का वर्क डन, यानी कि ग्रेविटी का वर्क डन भी हो रहा है, और स्प्रिंग का वर्क डन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा mgl माइनस भी आता है यहां साथ में, क्योंकि हमें पता है अगर मैंने स्प्रिंग को दबाया, है, मैंने स्प्रिंग को अगर दबाया, तो वो अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा वापस, और मीन पोजीशन पे आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। अगर हमने दबाया है तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और अगर मैंने किसी स्प्रिंग को खींचा और वो अगर अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, अगर मैंने किसी स्प्रिंग को खींचा और वो अगर अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो दूसरी तरफ फोर्स लगाएगा, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स दूसरी तरफ लगेगी। इसलिए ये हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल देखो कितना है। एक काम करो, या तो एक्स फाइनल ले लो, या एक रैंडम इसे 2r मान लेते हैं। अगर मैं रेडियस को r मानू, r वहां पे कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने अब ये मैंने, अगर आपने एक्स फाइनल के साथ भी आंसर निकाला कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पे बस 2r आ जाएगा। ठीक है, बस ये देखना आना चाहिए 2r, और ये एक्स इनिशियल, यहां पे सिर्फ कंसेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2mgl अपॉन के इक्वल टू 4r स्क्वेयर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वेयर। तो एक्स इनिशियल का स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स इनिशियल का स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल के ऊपर से रूट हटा दो, मतलब स्क्वायर हटा दो और रूट लगा दो यहाँ पे 2mgl अपॉन के। क्या क्लियर है, नोट करो इसे। अगर मान लो अगर पिक्चर में हमारे पास फ्रिक्शन भी आ जाए तो क्या होगा, पिक्चर में अगर फ्रिक्शन भी आ गई तो कैसे, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है m, ये v नॉट से मूव कर रहा है, और यहां पे अगर ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये मूव करता करता यहां पे पहुंच गया है, ये मान लो, इसको कितना मानोगे, एक काम करो, इसे मानो 4l, और ये मूव करता करता इसे 2l तक इसने दबा दिया है, और अब ये इसकी रेस्ट पोजीशन आ गई है, इसको दबाते दबाते यहां तक ले आया, और ये वाला जो है म्यू, इसको 0.1 मान लो, इस पे म्यू है, ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है। तो बताओ क्या बताओगे, वी नॉट बताओ, चलो फाइंड वी नॉट, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने सारे वर्कडन आ गए, है ना। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक तो फ्रिक्शन का वर्कडन होएगा, वर्क फ्रिक्शन प्लस वर्क ऑफ क्या, स्प्रिंग, इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ग्रेविटी का वर्कडन नहीं लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह का वर्कडन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन का वर्कडन लग रहा है, तो वो कितना होगा, म्यू एन यानी एन एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी म्यू यानी 0.1, और इसने कितनी
देखो इसका वर्क, एक काम करते हैं, रुको 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 रुको, और ये मैं बता दूं, अगर मैं इस पूरे को 8L कह रहा हूं, ठीक है, अब निकाल लो। देखो यहां पे वर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन है, म्यू एन और एस, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी है। मैंने सिर्फ हमारा जो हमारे पास ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8L है, ये पूरा 8L डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8L नहीं, सॉरी ये 8L नहीं कर रहा, ये पूरा तो 8L है, लेकिन ये 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 2 हो गया, हाँ ये 2 हो गया, 6L कर रहा है, ठीक है, ये 6L कर रहा है कवर, ठीक है। अगर ये 6L डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये पूरा सरफेस म्यू 0.1 का था, तो इसका हो जाएगा वर्क डन। अच्छा इसका वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव, क्या इसका वर्क डन नेगेटिव ही होता है, सोच लो, है इसका वर्क डन नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव ही होता है, देखो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और म्यू इस तरफ लगता है, म्यू की वजह से फोर्स इस तरफ लगता है, तो ये हो जाएगा 0.1 mg और डिस्टेंस 6L, यानी 0.6 mgl, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के, फाइनल वाला 4L और इनिशियल वाला 4L और फाइनल वाला 2L, 4L स्क्वेयर नहीं, सॉरी ये 2L, बार बार 2L माइनस 4L का स्क्वेयर, वर्क ऑफ स्प्रिंग माइनस हाफ के 2L का स्क्वेयर 4L स्क्वेयर, 4L का स्क्वेयर 16L स्क्वेयर, यानी कि ये हो जाएगा 12, और ये अंदर चीज माइनस बन गया, ये प्लस बना देगी, तो ये बन जाएगा 12 से 2 कैंसिल 6kl स्क्वेयर, ये सही है, एक बार देख लो कैलकुलेशन, 6kl स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां पे वर्क थ्योरम लगाते हैं, ये हो जाएगा 0. ये आगे माइनस भी लगा देना, माइनस 0.6 mgl प्लस 6kl स्क्वेयर, इनिशियल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियली हाफ m v0 स्क्वेयर है, v0 निकालना है, तो v0 निकलेगा हाफ m v0 का स्क्वेयर, देखो माइनस इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा 0.6 mgl माइनस 6kl स्क्वेयर, v0 स्क्वेयर बन जाएगा 1.2 mgl, और ये नीचे m 12kl स्क्वेयर अपॉन m, तो v0 आ जाएगा, m से m कैंसल, 1.2 gl अपॉन, नहीं अपॉन कुछ नहीं है, 1.2 gl माइनस 12kl स्क्वेयर अपॉन m, ये आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, v0 वैल्यू ये आ जाएगी, इसमें ये सिर्फ वेरिएबल आंसर्स निकल रहे हैं, इसमें जो भी हमारे पास दे रखा होगा वो 0, 1, 2 जो भी मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स दे रखेंगे लगा देना, आंसर आ जाता है। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।